सभी को नमस्कार। आप लोगों का एक कमेंट बार-बार मेरे पास आ रहा है कि सर ग्रेड थर्ड को लेकर, करंट को लेकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन ये समसामयिक करंट जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम कोई तब बनती है जब उसको हम वास्तव में प्रॉब्लम मान लेते हैं। कि सच में कोई प्रॉब्लम है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। सिलेबस में सिर्फ समसामयिकी लिखा हुआ है, राजस्थान की प्रमुख घटनाएं लिखा हुआ है। इतना सा काम करना है आपको। 2022-23 वाले जो थर्ड ग्रेड के पेपर हुए हैं वो हमें देखने हैं, लेकिन वो एक प्रमाण नहीं है कंप्लीटली कि हम उसके आधार के ऊपर अपन मान लें। लेकिन लेटेस्ट पेपर, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये कि आपको ये देखना है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड आरएसएम भी इसकी एग्जाम का आयोजित कर रहा है। और इसका जो पैटर्न है वो मैंने आपको पहले ही बोला है, वन लाइनर आता है, सीधा प्रश्न पूछता है। यद्यपि करंट में कुछ प्रश्न अच्छे भी पूछे गए। आरपीसी जब करंट पूछती है तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, वो मात्र 4 से 5 महीनों पे पूरा फोकस करती है। कि जनवरी में आपका एग्जाम है, तो आप मान के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सबसे ट्रेनिंग पॉइंट होंगे आपके करंट के हिसाब से। लेकिन जब आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पैटर्न को देखते हैं, ये चीजें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि वैसे आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन ये आप आपकी कमी है कि मेरे को ये चीजें बतानी पड़ रही हैं। आप जब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के पैटर्न को देखते हैं तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यद्यपि 6 माह का करंट आता ही आता है, लेकिन कुछ पेपरों में हमने देखा है कि जैसे मान लीजिए 15% है, 15% में से 10% जो है, 11% जो है वो यहां से आ जाते हैं, लेकिन 3 से 4% जो है वो साल भर के करंट तक चला जाता है और कई बार तो 13-14 महीने के करंट तक के प्रश्न पूछ लेता है। अब आपके दिमाग में आए कि सर इसका मतलब हमें इतना बड़ा पढ़ना पड़ेगा? नहीं। समझ रहे हो आप? जिस पार्ट में आपको लगता है कि यहाँ 100% मतलब कि प्रश्न आने के चांस है, वहां आप ज्यादा टाइम दो। करंट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप करंट इस मैगजीन से पढ़ लोगे करंट आ जाएगा, करंट इतने महीने का पढ़ लोगे आ जाएगा। करंट का मतलब कुछ भी आ सकता है, करंट का मतलब भी यही होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन छोड़ के चले जाए। तो आपको बहुत सिंपल सा एक आउटलाइन अपने दिमाग में तैयार करनी है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के करंट में मुख्य रूप से 6 महीने के अलावा 12 महीने तक का करंट आता है। तो 12 महीने का यदि आपने नहीं देखा है तो हल्का सा आप देख के जाए। सबसे बड़ी चीज क्या है, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के करंट में यदि आपको ऊपर की हेडलाइन और सब हेडलाइन भी याद है तो आपके प्रश्न सही हो जाते हैं। आरपीसी का जब आप करंट देते हो तो वहां आपको पूरी बारीकी पता होना चाहिए, आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ये आरपीसी का करंट का लेवल है। आपने एसआई का देखा हो, ग्रेड फर्स्ट के देखे हो, ग्रेड सेकंड के देखे हो, आरएस के देखे हो, आप इस चीज को नोट कीजिएगा। तो स्पेशली आपको दोनों में अंतर करके चलना है। यहां आप वन फैक्चुअल लाइन, सब हेडलाइन भी आप अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की एग्जाम में पढ़ लेते हैं तो आपका करंट सही हो जाता है। अब प्रश्न आता है कि सर किन बिंदुओं पे फोकस करें? तो मैंने जो एनालिसिस किया है, मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना एनालिसिस जरूर करें। मैंने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के सब लेटेस्ट पेपर देखे, मैंने ग्रेड थर्ड के पैटर्न को देखा। तो ग्रेड थर्ड में जैसे मान लीजिए कि पिछली बार कोई में 14 आ गए, कोई में 13 आ गए, कोई में 15 प्रश्न आ गए, अलग अलग है। लेकिन प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो मैंने आरपीसी का भी ये चीज देखी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में भी देखा है कि जो जिन बिंदुओं पे फोकस कर रहे हैं, ज्यादातर जो करंट के प्रश्न आ रहे हैं वो खेल और खिलाड़ी, मतलब स्पोर्ट्स के ऊपर सबसे अधिक प्रश्न आ रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा बिंदु है जिसको आपको सबसे अधिक टारगेट करना चाहिए। अब राजस्थान में स्पोर्ट्स में मान लीजिए हो सकता है कि 5 या 6 महीने में कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई, जैसे एक उमा चौधरी एक बहुत चर्चित है इस समय भाला फेंक वाला। इसके अलावा कोई बहुत बड़े इवेंट्स नहीं हुए, तो वो हो सकता है कि 6 महीने से पुराने में पूछ ले, एक साल भर का देख लें, 14 महीने का देख लें। तो वहां आपको करंट में पूरा का पूरा डाटा आपको तैयार करना है। कौन से प्रमुख खिलाड़ी हैं, किन खिलाड़ियों ने किस प्रतियोगिता में भाग लिया है, कोई पुरस्कार मिला है, जैसे महाराणा प्रताप पुरस्कार अभी दिया गया है, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए किस खिलाड़ी को दिया गया है। ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। यानी आपका सबसे अधिक फोकस जो होगा वो कहां पे होगा, खेल और खिलाड़ी पे होगा। और यहाँ राजस्थान के जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने राजस्थान या इंडिया टीम में, जैसे मान लीजिए अभी महिला वर्ल्ड कप जीता है, यदि वहां कोई राजस्थान की कोई प्लेयर रही है, उसकी कोई भूमिका रही, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। समझ में आ गई बात? ऐसा है नहीं, बट बता रहा हूं एक चीज की ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु ये है। इसके अलावा योजना आपकी जीके के अंतर्गत भी है, फ्लेक्सिबल योजना है, और वैसे भी करंट में पूछ लेता, तो योजना टॉपिक को आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना है।
फ्लेक्सिब योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये करंट का भी पार्ट होती हैं और ये आपके जीके का पार्ट भी है। तो इनको स्पेशली जो केंद्र के संदर्भ में चल रही हैं वो योजनाएं इंपॉर्टेंट है। बहुत पुरानी पे प्रश्न नहीं पूछेगा, पहले की पेपर अलग थे, बट अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ठीक हुआ है कि चीजें कुल मिला के ठीक पूछते हैं। दूसरी चीज और मैं हिंट देना चाहूंगा, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो सोशल मीडिया बड़े एक्टिव रहते हैं। तो जो अखबार न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, कोई चर्चित ट्विटर पे कोई अभियान चल रहा है, उनसे रिलेवेंट करंट के प्रश्न मैंने बनते हुए देखे। तो मैं तो इन चीज़ों को तैयार करता हूँ। मैं जब टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चन बनाते हैं तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हैं। परिदृश्य में जो भी चीज़ें आ जाती हैं मैं उसकी क्लास लूंगा आप लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ दिमाग में, जैसे कि अभी खुश साला एक अभियान चलाया गया अपनी किताब, खैर क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ नया था, तो मैं एक क्लास लूंगा। जिन्होंने शैक्षिक परिदृश्य किताब ले भी रखी है, तनाव नहीं ले, मैं एक क्लास लूंगा, ये सब चीज़ें मैं उसमें बारीकी से बताऊंगा। तो ये एक तो योजना आपको ढंग से पढ़नी है, पुरानी भी नई भी, स्पेशली केंद्र सरकार वाली, जैसे पीएम सूर्य घर योजना है, बहुत चर्चित है, बहुत ज़्यादा चर्चित है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस आपको इस एजुकेशन वाली पढ़नी है। और जो भी कोई है करंट में या जो भी पुरानी योजना है, एक बार हल्का सा इनको देख के जाए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको पूरा फोकस करना चाहिए, करंट का भी पार्ट है। फिर तीसरा, जैसे 3 से 4 प्रश्न यहां से आ जाते हैं, 3 प्रश्न तो आए रहे हैं योजना पे, जैसे मान लीजिए 3 प्रश्न आ गए। और एक बिंदु मैंने देखा है कि युद्ध अभ्यास पे, चाहे आरपीएससी हो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो, सभी में प्रश्न आ रहे हैं। अब युद्ध अभ्यास राजस्थान में 6 महीने में तो स्पेशली अपन देखते हैं तो अजय वारियर है, त्रिशूल है, इंदिरा है, थार शक्ति है। एक साल में भी देखेंगे तो मुश्किल से 6 या 7 युद्ध अभ्यास होंगे। तो ये देख लीजिए, एक प्रश्न आपका पढ़ा पढ़ाया मिल जाएगा। फिर एक प्रश्न आता है नियुक्ति वाला। अब नियुक्ति प्रमुख कौन सी हुई है? नियुक्ति, राजनीतिक नियुक्तियां तो फिलहाल 6 महीने में कोई विशेष हुई नहीं है, वो पहले होगी तो एक बार उनको देख लें पूरी टेबल। लेकिन जैसे अब मुख्य सचिव बदले गए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ये आपको पता होनी चाहिए। मुख्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, कौन नियुक्त करता है, कितना कार्यकाल होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम याद करके जाओ, कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। पहले मुख्य सचिव कौन थे, मुख्य सचिव के कार्यकाल बताइए, मुख्य सचिव को कर्मिक रूप से व्यवस्थित कीजिए, ऐसा कोई प्रश्न। हाईकोर्ट में नियुक्ति हुई है जज वगैरह की, तो वो थोड़ा सा देख लें। और कोई विशेष पुरस्कार जैसे मिला है तो नियुक्ति और पुरस्कार, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो चर्चित है जिसे प्रश्न आना चाहिए, जल संचय पुरस्कार बाड़मेर जिला की टीना डाबी ने मिला है, राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, ये आपको पता होनी चाहिए। न्यूज़पेपर में भी है, सुजिश में भी आएगी अब इस बार के, और ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया पे छाई हुई है, मुख्यमंत्री वगैरह सब ने बधाइयां दी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में उपचुनाव हुआ है, तो उपचुनाव कहाँ पे हुआ है, इलेक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। उपचुनाव में कौन जीता है क्या है, लेकिन उपचुनाव कहाँ पे हुआ है। ठीक है, एसआईआर जो प्रक्रिया है उसका हल्का सा याद रखना, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो चर्चित चीजें, चर्चित कोई स्थान है, चर्चित कोई उत्सव है, जैसे घूमर उत्सव बड़ा, अभी सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। तो भाई आपके 17 जनवरी को एग्जाम है, तो आप मान के चलिए कि 15 दिसंबर तक के प्रश्न आने के चांस बनते हैं। जो मैंने वीडियो पटवारी के इनके पेपर देखे हैं, तो आप इतना तो देख के जाएंगे। पुष्कर वाला मेला है वो चर्चित रहा है, बूंदी महोत्सव चर्चित रहा है। तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति राजस्थान आया है, राजस्थान की कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो विदेशों में कोई पुरस्कार जीता है या कुछ भी हुआ है, तो वो हल्का सा ये चीजों को आप जरूर देख लें। इसके अलावा तो मैंने जो चीजें नोट की, एक कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग हुई है, कैबिनेट मीटिंग होने के बाद इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के 2 या 3 पेज मैंने हमेशा टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए हैं। उसमें कुछ नई योजनाएं, कुछ प्रमुख नाम चेंज, कुछ विश्वविद्यालयों की कुलपति लगाए गए हैं, ये प्रमुख घटनाएं। तो वो जो कैबिनेट मीटिंग की जो इनकी प्रेस के 2-3 पेज रिलीज होते हैं, वो मुश्किल से 3-4-10 पेज होंगे, वो आप जरूर देख लें। सूझस आप पढ़ ही रहे हैं तो वो अच्छी बात है। सम्मेलन वाला बता दिया, कोई महत्वपूर्ण सम्मेलन राजस्थान में लेकर, अभी प्रवासी वाला हो रहा है तो चर्चित है, तो ये आगे का पूछ सकता है प्रवासी सम्मेलन राजस्थान में कौन सा हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसकी थीम क्या रखी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब थोड़ी सी जागरूकता रखिए, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको स्पेशली टारगेट कीजिए। बाकी मैं एक सेशन लूंगा करंट को लेकर और इन सब का एक निष्कर्ष निकालते हुए चीजें महत्वपूर्ण और मैं बता दूंगा मेरे हिसाब से। बाकी कोई एक किताब आप ही माने कि मैं इसको पढ़ लूं हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप सब हेडलाइन और मेन हेडलाइन जरूर देखिए। जो भी आपने पढ़ी है, क्रोनोलॉजी पढ़ी है, मूमल पढ़ी है, इनफ है। यदि वो आपने पढ़ रखी है तो उन्हीं के पुराने अंक उठा उठा दोबारा देख लीजिए। कोई वार्षिकांक जैसे मान लो किसी का भी आ गया, विनोद स्वामी का आ गया या रवि जी का आ गया, या कोई और अच्छा निकाल रहा है आपकी नजर में,
तो आपको बेस्ट लगना चाहिए। मेरे कहने से किसी को मत खरीदिए आप। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि यार ये बढ़िया निकालते हैं, अच्छा अंक आता है इनका, इस अंक को हम पढ़ लेते हैं, उनके रट्टे मारिए। रट्टे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखिए, हर फैक्ट से याद करना नहीं होता। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जैसे युद्ध अभ्यास है, प्रमुख पुरस्कार वाला है, खेल खिलाड़ी वाला है, फ्लेक्सिब जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, प्रमुख चर्चित नियुक्तियाँ हैं, ये सब हल्का-सा देख के जाइए। ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का एक पैटर्न रहता है। यदि आप इतना कर लेते हैं तो मेरे अनुसार करंट बहुत अच्छा कर पाएंगे। और फिर भी इस बात को लेकर इस पे निर्भर मत में रहना कि करंट मेरा सिलेक्शन करवा देगा। करंट एक प्रकार से फिलहाल तो धोखा ही ज्यादा दे रहा है। तो ज्यादा फोकस जो करना है वो बाकी चीजों पे करना। इसको इस रूप में लेना कि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इग्नोर मत करिएगा। जो भी चर्चित चीजें हैं वो एक बार जरूर सरसरी तौर पे देखिएगा। फिर भी कोई और चीज हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।